हरपालपुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरा देश मेरी शान अनदेखा भारत भारत के विरासत स्थलों के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ शिव ध्वज को दिखाकर किया गया। रैली में नौगांव सेंटर से ब्रह्मा कुमारी आदरणीय नंदा बहन जी एवं नगर के वरिष्ठ गणमान्य श्री महेंद्र पाल जी RSS शाखा प्रमुख एवं पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर गुलाम अंसारी जी, श्री अमित अग्रवाल जी कांग्रेस युवा नेता, श्री सुरेंद्र परिहार जी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष, श्री रम्मू गौरव शुक्ला जी कांग्रेस मंडल अध्यक्ष, श्री बलवान सिंह जी बृहद सहकारी समिति अध्यक्ष, शिवम अग्रवाल, रहीस खान जी इंडिया फिजिकल एकेडमी के ऑनर एकेडमी की टीम के साथ मौजूद रहे। साथ ही पत्रकार श्री पुष्पेंद्र पायक जी एवं पत्रकार कुलदीप वर्मा जी उपस्थित रहे। साइकिल रैली हरपालपुर से शिवधाम सरसेड़ मंदिर तक निकाली गई। वहां पहुंचकर दीप प्रज्वलन करके मेरा देश मेरी शान के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हरपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK आशा दीदी ने तिलक एवं बैच लगाकर सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में नौगांव सेंटर से पहुंची ब्रह्मा कुमारी आदरणीय नंदा बहन जी ने भारत देश की महिमा करते हुए युवाओं को भारत भूमि को देवभूमि बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात सभी ने मातृभूमि के लिए पत्र लिखे। नगर के सम्मानीय गणमान्य द्वारा सभी को प्रमाण पत्र वितरण किए। इसके पश्चात ग्राम सरसेड़ के राकेश पटेरिया जी ने शॉल एवं श्रीफल से ब्रह्मा कुमारी बहनों का सम्मान किया। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। अच्छा बनाए, मन को एकाग्र करे, मन में कुछ ना कुछ उसे चिंतन दे, तभी तो सकारात्मक हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम मन से ही भारी हैं, कहते ना मन से हारे हार मन से जीते जीत। अगर हम मन से ही हारे रहेंगे तो हम फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो मन को जीतने के लिए कैसे जीते, तो उसे को कहते हैं सकारात्मक चिंतन, जिसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। हमें अपने मन में पॉजिटिव सोचना। तो किसी ने सही कहा है कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हार भी जाते हैं। तो कहा जाता है कि चारों तरफ नकारात्मक वातावरण, नकारात्मक चिंतन के बीच रहकर अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना, उसके लिए कई लोग कहते हैं कि दिन में तो विचार चलते ही हैं, लेकिन रात में स्वप्न अवस्था में भी ये विचार चलते ही रहते हैं। इस बात पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हेलो, बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अखिल ब्रह्मांड के नियंता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, उपस्थित भाई, यूथ, सभी हमारी बहनें, भाई एवं हमारे बुजुर्ग भाई, आज इस धाम में हम सभी एक यूथ विंग की, एक युवा प्रभाग की रैली निकालते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और हम सभी का ये उद्देश्य है कि हमारे भारत देश में युवा जागे, युवाओं के अंदर एक आध्यात्मिक जागृति आए, क्योंकि हमारा भारत देश एक युवा प्रधान देश है, जहाँ पर पूरे विश्व में देखा जाए तो जितनी आबादी है उसमें 45% आबादी युवाओं की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं को अगर उन्नत किया जाए, उनके उन्नति के लिए, उनके भविष्य के लिए अगर हम कुछ कहें तो यही कहेंगे कि युवा अगर सक्षम हो, युवा अगर जागरूक हो और युवा के अंदर अगर एक हुनर हो, तो वो एक स्वर्णिम समाज, एक स्वर्णिम देश, एक स्वर्णिम भारत देश का निर्माण कर सकता है। आज मनुष्य जीवन हम देखते हैं अद्भुत जीवन है, उसमें जो हमारी युवा शक्ति है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है जीवन की, क्योंकि इस जीवन में, इस उम्र में एक हुनर होता है, कुछ कर गुजरने का जज्बात होता है, और इसके लिए युवा अगर सकारात्मक हो तो वो बहुत आगे जा सकता है। आज हम समाज में देखते हैं कि युवा नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है
और गलत दिशा की तरफ भटक रहा है, उसको आवश्यकता है एक सही मार्गदर्शन की, एक सकारात्मक चिंतन की। जो हमारा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान जो एक विश्व स्तर पर कार्य कर रहा है युवा प्रभाग में, तो वो यही कार्य कर रहा है कि हमारे देश के युवा जागे, समाज में आगे आए, देश को स्वर्णिम देश, स्वर्णिम भारत भूमि बनाए और अपने बौद्धिक शक्ति से, शारीरिक शक्ति से और मनोबल से, क्योंकि युवा के अंदर ये तीनों ही शक्तियाँ विद्यमान होती है, जिन शक्तियों के आधार से वो एक सफल युवा, एक आदर्श युवा बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का हमारे सामने उदाहरण है कि किस तरह उन्होंने 100 युवाओं का आह्वान किया था कि अगर मुझे 100 युवा मिल जाएंगे तो मैं एक राष्ट्र का, सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा। तो कहने का भाव ये है कि आज हम सबको जागने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कारण क्या है? हमारा नकारात्मक सोच। सोच हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चाहे हम कुछ भी सोचें, लेकिन जो हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारी संस्था में एक बहुत सुंदर गीत है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अर्थात जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वही सब कुछ पाते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी दुख सुख, लाभ हानि, जो कुछ भी घटित होता है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच होती है। इसीलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी परिस्थिति के अनुरूप हैं और एक ही तरफ सोचते रहते हैं। जो इस तरीके की हमारी स्थिति हो जाती है, तो इसमें हमारा जो है आगे उन्नति रुक जाती है। इसीलिए हमको चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारा सोच अपने प्रति, दूसरों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, देश के प्रति सकारात्मक हो, तभी हम सकारात्मकता के आधार से आगे कार्य कर सकते हैं। आज एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक क्रिया करके हम बता रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे आप अपना एक दाहिना हाथ आगे करें और दाहिने हाथ आगे करें सभी, और सभी अपनी आंखें बंद कर लें। और आंखें बंद करने के बाद आप वो सोचिए जो आपके जीवन में बहुत दुख की घटनाएं हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत समस्याएं हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने दिमाग में इकट्ठा कर लीजिए कि मैं आज किन किन नकारात्मक बातों से, नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान हूँ। वो बात एक एक करके आप अपने हथेली पर रखते जाइए। जो जो बातें हैं उसको रखते जाइए एक एक करके, और जैसे ही पूरा होता है उस हाथ को आप इसी स्थिति में रखेंगे। आप देखेंगे कि अगर आपने ये हाथ इस ऐसे ही कई देर तक, कई घंटों तक रखा, तो परिणाम स्वरूप ये पाएंगे कि या तो हाथ में दर्द होने लगेगा, या हाथ में पैरालिसिस का अटैक हो जाएगा, या हाथ कि जब एक हाथ को हमने काफ़ी देर तक वजन रखते हुए ऐसा तो उसमें वजन हो गया। अब इतने वजन को लेकर के आप इतनी देर तक बैठे हैं तो आपके हाथ में दर्द शुरू हो गया। सोचिए, आपने अपने मानस पटल पर, अपने मन पर कितने वर्षों की बातों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। क्या आपके मन में दर्द नहीं हो रहा होगा? क्या आपके मन के दुख कम होंगे? क्या आपके अंदर मानसिक टेंशन उपज नहीं रहा होगा? क्या आपको ऐसे बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन की स्थिति नहीं आ सकती है? सब कुछ हो सकता है। यही कारण है भाइयों कि हमारे अंदर जो सोच है वो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, जिसके कारण ही आज हम दुखी रहे, भी स्वस्थ नहीं है, तो हम कोई भी कार्य को करने के लिए कैसे सफल हो सकते हैं। अब आप अपना हाथ, जो आपने इकट्ठी की है अपनी बातें, उसको 2 मिनट के लिए आप परमात्मा की याद से जोड़ लीजिए और परमात्मा को धीरे धीरे वो सारी समस्याएं सौंपते जाइए कि हे भगवान, मेरी ये समस्या आप हल लो, हे भगवान, मेरी ये समस्या मैं आपको